बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब लोच आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है जी। आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो बिल अदालती मंजरनामा, अदालती महाज ही है। क्योंकि इस टाइम अदालती महाज कहें आप, अदालती मंजरनामा कहें, वो पूरी पाकिस्तान की जो है वो कौमी सियासत के ऊपर वही छाया हुआ है। और बेसिकली जो सियासत हो रही है इस टाइम हमारे मुल्क में, वो सियासत सुप्रीम कोर्ट से हो रही है। पूरी सियासत का महवर, मरकज, मंबा जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है। और उसके खासकर वो 8 जजेस मुबैना तौर पे उनको कहा जा रहा है कि जिन्होंने मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक ऐसा फैसला दिया कि जिसकी वजह से एक कॉन्स्टिट्यूशनल बुहरान जो है वो पैदा हो गया। और आज जो है वो तमाम जो हाउस इनकम्प्लीट है, यानी कि कौमी असम्बली हो, अपना सेनेट भी इनकम्प्लीट है इसी वजह से। और फिर जो पंजाब है या खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियाँ जो हैं वो उस फैसले की वजह से जो है वो इनकम्प्लीट है, मुकम्मल नहीं है। बिज़नेस जो है वो पार्लिमान नहीं, बिज़नेस जिसे आप कहते हो वो नहीं हो पा रहा। तो अब मामला कुछ यूँ है कि अटेम्प्ट्स की जा रही हैं कि किसी न किसी तरीके से आइनी तरमीम ना हो सके। और उस अटेम्प्ट्स की वजह से पीछे आपको वो सुप्रीम कोर्ट ही नज़र आ रही है कि पहले जो है वो 2/3 खींच ली गई मखसूस नशिस्तों वाले फैसले में। और फिर अगर हुकूमत ने कोई अटेम्प्ट की कि 2/3 हुकूमत ने कैलकुलेट कर ली थी, तो फिर इन जजेस साहबान की जानिब से एक जो है वो ऑर्डर दे दिया गया जिसे क्लैरिफिकेशन का नाम दिया गया, जिसमें इलेक्शन कमीशन पे भी जो है वो तलवार लटका दी गई। और कंसिक्वेंसेस जो है उसका भी एक ऐलान कर दिया गया कि नतायज भुगतना होंगे। और खासकर फिर वो जो आज़ाद अरकान है वो भी उस परेशानी में मुब्तला हो गए। तो यूँ मेन मकसद ये है कि किसी तरीके से जो है वो तरामीम ना हो सकें। और फिर उसी वजह से मुल्ला फजल रहमान भी साइड पे हो गए। मुल्ला फजल रहमान ज़रूर वोट देते, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट का ऐसा आ गया तो साफ ज़ाहिर है हर बंदा या हर पोलिटिकल पार्टी की अपनी हिकमत अमली होती है, पॉलिटिक्स होती है। तो शायद ये मैं उसमें जो कंट्रीब्यूशन दे रहा हूँ, जो किरदार है सबसे बड़ा, वो किरदार जो है वो सुप्रीम कोर्ट की उस क्लैरिफिकेशन का बहुत ज़्यादा किरदार है कि 14 और 15 सितंबर को जो आइनी तरामीम, मुजवजा जो तरामीम जिनमें पेश होना था या पास होना था वो नहीं हो सकी, तो उसमें उसका किरदार है। फिर उस हवाले से भी चीज़ें आपके सामने आ गई कि 8 जजेस में से जो है वो 3 जजेस ने वो सब कुछ इनिशिएट किया था, जिसमें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जो रूल्स हैं, सुप्रीम कोर्ट का जो तरीक़ेकार है, वो फाइल और फिर नोटिस जारी करना, फ्रीकैन को सुनना या उनको बताना कि हम आर्डर जारी कर रहे हैं, वो भी कुछ भी फुलफिल नहीं किया गया। तो इस हवाले से अब 8 में से 5 जजेस जो हैं उनकी ये राय आ रही है कि हमसे तो पूछा नहीं गया, हम तो इस पूरी 8 जजेस की जो दूसरी क्लैरिफिकेशन आई है हम इसमें शामिल ना थे। और 3 जजेस जो हैं उनके बारे में कहा जा रहा है। और फिर उसमें सबसे बड़ा किरदार जो है वो जस्टिस अतर मिनल्ला का नाम लिया जा रहा है कि अतर मिनल्ला साहब ने जो है वो सुप्रीम कोर्ट का जो प्रोसीजर है उसको भी बाईपास कराया और कहा कि अब नहीं तो कभी नहीं, हमें जो है हर सूरत में जो है ये तरमीम रोकनी है और ये क्लैरिफिकेशन जारी करनी। और फिर वो क्लैरिफिकेशन जिस तरीके से, मैं तो उसको कहूँगा सॉरी टू से कि सुप्रीम कोर्ट के बारे में ऐसे वर्ड्स या इन जजेस के बारे में नहीं करने चाहिए, लेकिन जिस तरीके से वो जारी की गई उसके लिए मुझे तो अवेलेबल जो वर्ल्ड डिक्शनरी का वो तो मैं यही कहूँगा कि भूडे तरीके से जिस तरीके से वो क्लैरिफिकेशन जारी की गई। तो बहरहाल अब मामले बहुत आगे बढ़ गए हैं कि वो 8 जजेस भी अब एक पेज पे नहीं रहे और उनमें तकसीम हो गई है। 3 जजेस अलग हो गए हैं, 5 जजेस जो हैं वो अलग हैं। और उसमें से अब मुबैना तौर पे ये भी कहा जा रहा है कि 4 जजेस जो है वो कहीं मिल बैठे भी सही। वो जो एक खबरें चल रही थी कि मैनेज चीफ जस्टिस इजलास चल रहा है, वो तो उसमें कोई हकीकतें नहीं थी, लेकिन अजम्पशंस पे चीज़ें चलाई गई। लेकिन कुछ जजेस की मीटिंग ज़रूर हुई थी जजेस कॉलोनी में, जुडिशल कॉलोनी में, और वहाँ पे 4 जजेस जो हैं वो एक जज के घर इकट्ठे थे। और हो सकता है वो जजेस यही बादियों नज़र मैं नहीं था, लेकिन हो सकता है ये कि शायद वो जजेस ने यही डिस्कस किया हो, देखें जी इनको क्या, वो 4 जजेस मोस्टली वो जजेस थे जो 8 में शामिल थे कि वो ये कहें देखें जी ये इन्होंने तो हमें बाईपास कर दिया
इन्होंने क्या कर दिया हमारे साथ, इन्होंने हमसे पूछा ही नहीं है और हमारा नाम भी शामिल कर दिया उस क्लैरिफिकेशन में। एक चीज़। अच्छा, अब मामला कुछ यूँ है कि महायूथिया परसेप्शन मैनेजर इरशाद भट्टी, मैं उसको कोट कर रहा हूँ, इरशाद भट्टी के बकौल को जजेस के इस्तीफे आ सकते हैं और वो इस्तीफे इस वजह से क्योंकि जजेस जो है वो नहीं चाहते कि सुप्रीम कोर्ट के पैरेलल या सुप्रीम कोर्ट से ऊपर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट कायम हो जाए, उनके इख्तियारात जो हैं वो कर्टेल हो जाए, उनके इख्तियारात लिमिटेड हो जाए। तो इस पे जो जजेस में बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात पाए जा रहे हैं और पॉसिबिलिटी यही है कुछ जजेस के इस्तीफ़े जो हैं वो आ जाएं और फिर वो इस्तीफ़े जो है पेश ख़ैमा साबित हों एक वकला तहरीक के। बात यह है कि मैं आपको बताऊं कि वकला तहरीक का तो ऑलरेडी ऐलान किया जा चुका है ना, हामिद खान ग्रुप की जानिब से यूथियों और यूथड़े जो वकील हैं, ISF वाले, इंसाफ लायर फोरम और ये जो सारी कुछ है, इन्होंने तो ऐलान भी कर दिया था, लेकिन उनकी तो वकला तहरीक पूरी की पूरी बढ़ गई थी आपके सामने है। और जिस दिन इन्होंने हड़ताल करनी थी अदालतों में, किसी ने भी हड़ताल नहीं की। और इस टाइम पाकिस्तान की जो दो बड़ी वकला तंजीमें हैं, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और पाकिस्तान बार कौंसिल, ये तो ऑन बोर्ड है इन तरामीम के अंदर, और जो कुछ हो रहा है वो उन्हीं के दरीना मुतालबे पे हो रहा है, वकला के मुतालबे पे हो रहा है ये सब कुछ। लेकिन इसके बावजूद अब इरशाद भट्टी के बकौल जी जजेस जो हैं वो इस्तीफे देंगे और फिर वो इस्तीफे एक वकला तहरीक और फिर वो जो एक हम पस मंज़र में इफ्तिखार चौधरी वाले मंजरनामे को लेके आ जाएं, तो इस तरह की एक बहुत बड़ी वकला तहरीक चलेगी और फिर उस वकला तहरीक जो है सब कुछ बहा के ले जाएगी। ये खाम ख्याली है। मैं तो कहता हूँ भट्टी साहब इन जजेस को कहें जी बिस्मिल्लाह, हम तो इंतज़ार में हैं, हम तो चाहते हैं कि जजेस किसी तरीके से इस्तीफ़ा तो दें, ये तो इस्तीफ़े नहीं दे रहे। बात ये है, हम तो ये चाह रहे हैं कि इनको किस तरीके से फिक्स किया जाए। अब अगर ये इस्तीफ़े देते हैं हमें तो खुशी होगी, हम तो उसको वेलकम कहेंगे, इनको तो भाई देर ही नहीं लगानी चाहिए। बाबा बात ये देर किस बात की, फौरी आप इस्तीफे दें ताकि हमें भी पता चले। अब बात यह है कि वो जजेस ये परेशान है कि जी वो पहले इस्तीफा कौन दे ना इस्तीफे। बात ये है वो ये नहीं देंगे इस्तीफे, इतनी जरूरत इनमें नहीं है कि, क्योंकि उनको पता है कि इस्तीफे दे गए तो अभी तो अदालती छत्तर छाया है, ये भी फिर हमें नसीब नहीं होगी। और वकला तहरीक जिसकी ये बुनियाद रखने जा रहे हैं वो तो ऑलरेडी बढ़ चुकी है। सिंपल सी बात है। तो बहरहाल ये भी एक अहम चीज़ है। अब देखते हैं ये कैसे इमर्ज होती है, लेकिन बेसिकली ये टैक्टिस है, प्रेशर टैक्टिस हैं, आप यूं कहें कि किसी तरीके से तरमीम ना हो सके, लेकिन तरमीम तो होगी और इंशाल्लाह बहुत जल्द होगी। और इसके अलावा एक और अहम मामला है, वो ये है कि अब सुनने में आ रहा है जी ये कि 8 जजेस का वो डिटेल जजमेंट कब आ रहा है, ये बहुत सारा सवाल है। अब कोई कह रहे हैं कि नेक्स्ट वीक पॉसिबल है कि वो आ जाए, लेकिन मुझे ये लग रहा है कि वो सही मंसूर अली शाह साहब ने वो डिटेल आर्डर नहीं देना उस वक्त तक जब तक उसका नोटिफिकेशन ना हो जाए। वो नोटिफिकेशन के इंतजार में है। अब बहुत सारी चीज़ें अब मैटर कर रही हैं, टाइमिंग बड़ी मैटर कर रही है। जिस तरीके से ये भी अब वो अतर ने कहा कि अब नहीं तो कुछ कब नहीं, अभी नहीं तो फिर कभी नहीं, को जो उन्होंने पार्लिमान को तरमीम से जो है बर वक्त रोकने की अटेम्प्ट्स की थी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये अभी चल रही हैं। लेकिन एक और अहम डेवलपमेंट ये है कि वो जो 8 जजेस का डिटेल जजमेंट है ना, उसकी कहीं ना कहीं ये बाज़गश्त चल रही है कि उसकी कुछ चीज़ें लीक हो गई हैं। फैसला नहीं आया लेकिन चीज़ें लीक हो गई हैं। एक सहाफ़ी हैं, डान से ताल्लुक़ रखते हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, बेसिकली वो जर्नलिस्ट हैं, असद मलिक साहब। उन्होंने उसकी कुछ पैरे जो हैं वो उसके बारे में उन्होंने कुछ जानकारी दी, अपना भी विलाग किया और फिर AQS में यूनिवर्सिटी के साथ भी उन्होंने बात की और उसमें उन्होंने कुछ चीज़ें ऐसी की हैं कि बड़ी ख़तरनाक जजमेंट लिखने की कोशिश की जा रही है और वो पूरी की पूरी जजमेंट जो है वो तहरीक इंसाफ के लिए एक बयानिया साबित होगी। और बेसिकली उस जजमेंट को लिखने का मकसद यही है कि तहरीक इंसाफ की जो डेड होती सियासत है, जैसे आपने देखा कि लाहौर में तहरीक इंसाफ का लाहौरियों ने जनाजा निकाल दिया, जिस लाहौर से तहरीक इंसाफ का बर्थ हुआ था, मीनार पाकिस्तान और वो सारा कुछ आपके सामने है 2013 के उसमें। तो फिर अब वहीं पे जो जलसा हुआ वहाँ पे उसको दफन करके उन्होंने कुल भी पढ़ लिए उसके, तो तहरीक इंसाफ तो अब मदफून हो गई है, तकरीबन उसकी सियासत ख़त्म हो चुकी है। अब ये अटैम्प्ट्स है कि अदालती बिसाखियों के ज़रिए, अदालती महाज से, यही मैं कह रहा हूँ कि अदालती महाज जो है वो फितना गरी का आखिरी महाज है और मार्का कुन महाज है। लेकिन अफसोस है मौलाना साहब जो है वो इस महाज को सर करने के लिए साथ नहीं दिया।
तो जिस वजह से अभी तक महाज सर नहीं हो सका। लेकिन देर आयत दुरुस्त आयत के बकौल वो कहते हैं होप फॉर द बेस्ट, उम्मीद अच्छी रखनी चाहिए। तो हमें भी उम्मीद है इंशाल्लाह ये भी मैदान बहुत जल्द हम सर कर लेंगे। और इसके साथ साथ मैं फैसले की बात कर रहा हूँ कि उस फैसले के ज़रिए पीटीआई को एक नरेटिव देने की कोशिश की जा रही है। और उसमें जो 6 जून से पहले इकदाम हो चुके हैं, क्योंकि 6 जून को स्टे दिया गया था जो मखसूस नशिस्तों पे जो ख़वातीन और जो अक़लियत और ये जो मुंतखब हुए थे या जिन्होंने हलफ लिया था उनको 6 जून से काम करने से रोक दिया था। और 6 जून से पहले के जो चीज़ें हुई थी उनको एक किस्म का सुप्रीम कोर्ट ने प्रोटेक्शन दी थी, जिसमें सदर का इलेक्शन है, सेनेट का है, स्पीकर का है और चारों सूबाई असम्बलियों में और कौमी असम्बली में। तो उसको प्रोटेक्शन तो दी गई, लेकिन अब उस पर तलवार लटका दी गई, यानी कि वो तहरीक इंसाफ को बयानिया दे दिया गया और उसके बयानिया 47 को जो एक झूठा बयानिया फॉर्म 47 का उसको जो है वो और फिर इंतखाबात में भी सवाल निशान उठाने की कोशिश की गई है इसमें। और फिर बल्ले के इंतखाबी निशान वाला जो मैटर था उस पर भी जो है वो तरीके इंसाफ को बयानिया देने की कोशिश की जा रही है। तो ये सब कुछ तफसीली फ़ैसले में है और तफसीली फ़ैसला एक किस्म का ऐसा फ़ैसला है कि जो बिल्कुल पीटीआई की उमंगों के मुताबिक लिखा जाएगा, बल्कि पीटीआई वाले जो सोच नहीं रहे होंगे ये जज उससे भी आगे उनको जो है वो सोचें देंगे। लेकिन उससे बढ़ के ये होगा कि जिस तरीके से इन्होंने अपनी उस वजाहत में इलेक्शन कमीशन पे एक तलवार लटकाई है, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इस डिटेल जजमेंट से इन हुकूमत के ऊपर, ईवान के ऊपर एक तलवार जो है वो लटकाई जाएगी। तो बहरहाल अल्लाह करे ऐसा ना हो, लेकिन देखते हैं अब मामलात के सिमत चलते हैं। लेकिन फ़ैसला तो पहले ही लीक हो गया है और मैंने उसकी चीज़ें आपको जो मार्केट में चल रही हैं वो मैंने आपसे डिस्कस की हैं। तो बहरहाल अब देखेंगे, मामलात बड़े गंभीर से गंभीर होते जा रहे हैं, लेकिन वो है कि उम्मीद हमें नहीं छोड़नी चाहिए और हम भी इंशाल्लाह लगे हुए हैं। और वो वक्त दूर नहीं है कि जब अदालती महाज से इनके फितना फसाद जो है वो हम ख़त्म करके रहेंगे। तो बहरहाल जुड़े रहिए तैयब बलोच के साथ, मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।